ये बताइएगा फवाद भी आइंदा चंद हफ्तों में व्हाइट हाउस का मुकीम भी तब्दील होने जा रहा है। क्या वहां पे ट्रंप के आने से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से तहरीक इंसाफ को के हवाले से बिलखुसूस ट्रंप के क्लोज कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रनेल का जो हम एक देख रहे हैं बड़ा एक रिजिड स्टांस है, उसके बाद हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं अगर वो तहरीक इंसाफ को किसी एंड पर रिलीफ नहीं देते तो? नहीं, वो तो उनके 20 को आने से पहले ही प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर आ चुका और आई थिंक ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए जो है वो बढ़ता जाएगा, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। बेहतर यही है कि पाकिस्तान के लोग आपस में बैठ के जो तमाम फ्रीकेन है कोई मामला हल की तरफ लेके जाए, चीज़ें बेहतर कर लें। अदरवाइज जब आप बैरून मुल्क के प्रेशर में चीज़ें करते हैं तो फिर आप कई और चीज़ों में भी स्क्वीज हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम आपस में बात कर लें। बाकी अब वेस्ट का प्रेशर तो रियल है, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फवाद भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो वकला हैं ये बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को डैमेज कर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थी या इमरान खान साहब की बिलखुसूस वकला से तवक्कुआत थी, इलेक्शंस को लेकर, फिर मामलात को लेकर, केसेस को लेकर, वकला उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पा रहे, उसकी आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? उसकी बड़ी वजह तो ये है कि ज्यादातर वकील फ्रॉडी हैं और उन्होंने जो सारा बनाया है वो अपने जाती मुफाद के ऊपर जो है वो बनाया है। ये ओहदे लेके बैठ गए हैं, एमएनए सेनेटर्स बन गए हैं, केसों में पैसे जो हैं वो लहदा ले रहे हैं। तो ये तो एक्चुअली दे आर प्लेइंग अ बिग फ्रॉड टू पीटीआई और इनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान के साथ नहीं है, वो कंप्रोमाइज हैं, इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह से उनकी सियासत जो है वो चलती रहे। अब ILF के ऊपर इमरान खान ने जितना टाइम दिया, जितना उन्होंने उनको किया, अब वो देख लेना कि वो जो उनके जो सदर हैं उन पे इल्ज़ाम है उन्होंने टिकट बेचे हैं, उन्होंने लोगों को अकोमोडेट किया है। सो ज़्यादातर जो वकील हैं इस वक्त सामने हमारे कुछ तो प्रोफेशनल्स हैं जो कि ठीक है वो पैसे दे के वो वकालत कर रहे हैं, वो तो रहता बात है, लेकिन ज्यादातर जिन्होंने ओहदे लिए हैं वो 100% फ्रॉड। ये बताइएगा फवाद भी आइंदा चंद हफ्तों में व्हाइट हाउस का मुकीम भी तब्दील होने जा रहा है। क्या वहां पे ट्रंप के आने से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से तहरीक इंसाफ को के हवाले से बिलखुसूस ट्रंप के क्लोज कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रनेल का जो हम एक देख रहे हैं बड़ा एक रिजिड स्टांस है, उसके बाद हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं अगर वो तहरीक इंसाफ को किसी एंड पर रिलीफ नहीं देते तो? नहीं, वो तो उनके 20 को आने से पहले ही प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर आ चुका और आई थिंक ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए जो है वो बढ़ता जाएगा, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। बेहतर यही है कि पाकिस्तान के लोग आपस में बैठ के जो तमाम फ्रीकेन है कोई मामला हल की तरफ लेके जाए, चीज़ें बेहतर कर लें। अदरवाइज जब आप बैरून मुल्क के प्रेशर में चीज़ें करते हैं तो फिर आप कई और चीज़ों में भी स्क्वीज हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम आपस में बात कर लें। बाकी अब वेस्ट का प्रेशर तो रियल है, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फवाद भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो वकला हैं ये बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को डैमेज कर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थी या इमरान खान साहब की बिलखुसूस वकला से तवक्कुआत थी, इलेक्शंस को लेकर, फिर मामलात को लेकर, केसेस को लेकर, वकला उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पा रहे, उसकी आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? उसकी बड़ी वजह तो ये है कि ज्यादातर वकील फ्रॉडी हैं और उन्होंने जो सारा बनाया है वो अपने जाती मुफाद के ऊपर जो है वो बनाया है। ये ओहदे लेके बैठ गए हैं, एमएनए सेनेटर्स बन गए हैं, केसों में पैसे जो हैं वो लहदा ले रहे हैं। तो ये तो एक्चुअली दे आर प्लेइंग अ बिग फ्रॉड टू पीटीआई और इनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान के साथ नहीं है, वो कंप्रोमाइज हैं, इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह से उनकी सियासत जो है वो चलती रहे। अब ILF के ऊपर इमरान खान ने जितना टाइम दिया, जितना उन्होंने उनको किया, अब वो देख लेना कि वो जो उनके जो सदर हैं उन पे इल्ज़ाम है उन्होंने टिकट बेचे हैं, उन्होंने लोगों को अकोमोडेट किया है। सो ज़्यादातर जो वकील हैं इस वक्त सामने हमारे कुछ तो प्रोफेशनल्स हैं जो कि ठीक है वो पैसे दे के वो वकालत कर रहे हैं, वो तो रहता बात है, लेकिन ज़्यादातर जिन्होंने ओहदे लिए हैं वो 100% फ्रॉड।